हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10, बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में दिया गया ये सम है आपका। तो इसके पहले की भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, यहाँ आपको आई बटन आ रहा होगा या आई बटन में आप चेक कर लें, आपको पहले के पूरे सम मिल जाएंगे। उसको मैंने पार्ट पार्ट करके बनाया हुआ है, आपको वहाँ से पूरा डिटेल मिल जाएगा। पूरा वीडियो पार्ट में देखे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाए हैं। आज हम जो बना रहे पार्ट 13 बना रहे हैं, तो सारे वीडियो को सही से चेक करें तो आपको समझ में आएगा। तो चलो चलते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 307। सबसे पहले सम की शुरुआत हम लाइन बॉटम से करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर। तो पहला क्वेश्चन है, उसका जर्नल एंट्री मांग रहा है वो आपसे, और बुक किसकी मांग रहा है वो सागर के बुक में। तो ये इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है वो कि प्रिपेयर सागर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रकाश। यानी दूसरा क्वेश्चन में वो अकाउंट मांग रहा है, किसका अकाउंट? सागर अकाउंट। और बुक किसका मांग रहा है? प्रसाद का। यानी यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे एक का जर्नल एंट्री मांग रहा है, एक का लेजर मांग रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आज भी ये कह रहा हूँ, जब एक की बुक की जर्नल एंट्री हो और एक की बुक का लेजर हो तो आप दोनों जर्नल एंट्री पास कर ले। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे दोनों जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन था पा द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सागर। तो हम पहले सागर की बुक में जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो चलते हैं हम हमारे सम की तरफ। तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहला है सागर ड्रॉन एन आफ्टर साइड बिल ऑन 21st November 2019 फॉर ₹21,000 एट 3 month ऑन प्रसाद। तो यहाँ बच्चों सेल्स की कोई एंट्री नहीं है, डायरेक्टली बिल ड्रॉन कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम सेल की एंट्री पास नहीं करेंगे। तो हमारी पहली एंट्री स्टार्ट होगी बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड से। और सागर ड्रॉ कर रहा है, तो यानी सागर कौन हो गया? ड्रॉवर। और प्रसाद कौन हो गया? ड्रॉवी। तो चलते हम जनरेटी देख लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ सागर ड्रॉवर है, डेट पर्टिकुलर लेफ्ट डेबिट क्रेडिट 2019, घड़ी घड़ी नहीं लिखेंगे, आप एक बार लिख लें। फिर है नवंबर 21 को मैंने क्या है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। हमारे पास बिल आ रहा है, कौन दे रहा है वो बिल? प्रसाद। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, यानी प्रसाद बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड अमाउंट 21,000। और ये जो बिल बना था, इस बिल का ड्यूरेशन याद रखें, कितना है बिल का ड्यूरेशन? 3 month। फिर बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड के बाद मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर की 3 एंट्री है, ड्रॉ डिस्काउंट, बैंक फॉर कलेक्शन, एंडोस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर एट 8% पर एनम विद इज बैंक, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ये एंट्री आ रही है, डिस्काउंट वाली एंट्री आ रही है। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अपने बिल को डिस्काउंट करवा रहे हैं बैंक के साथ। तो डिस्काउंट के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको वर्किंग नोट बता दूं मैं। वर्किंग नोट देख लें आप यहाँ पे। पहले आपको बिल अमाउंट लेना है। बिल अमाउंट कितना है आपका? 21,000। 21,000 पे आपको 8% निकालना है, पर एनम का है। तो पर एनम बोलो तो 12 महीना, मगर ये बिल कितने महीने का है? 3 महीने का। तो आपको 12 महीने ने आपको 3 महीना करना है। तो आप नीचे वर्किंग नोट देखें, 21,000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो आपका डिस्काउंट फिगर आता है 420। तो ये डिस्काउंट फिगर आपको बिल अमाउंट से माइनस करना है। ठीक है, तो एंट्री देख लेते हैं यहाँ पे। ट्रांसफर की एंट्री, डेट सेम रहेगी नवंबर 21, क्योंकि डेट के बारे में कोई डिटेल नहीं है। फिर बैंक पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल था 21,000 का, उसमें से आपको डिस्काउंट निकाले हमने वर्किंग नोट में 420। तो 21,000 से 420 माइनस करेंगे तो 2050 आपका कैश मिलने वाला है। ये बिल आपने बैंक को भेज दिया, बिल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इतना पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और इतना नुकसान हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है बच्चों। फिर अब आप देखते हैं अगली एंट्री क्या बोलता है। ऑन मेच्योरिटी यानी ड्यू डेट के दिन,
ऑन मेच्योरिटी यानी ऑन ड्यू डेट। तो पहले मैं आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करके बताता हूँ, इसका भी वीडियो मैंने बताया था, हाउ टू कैलकुलेट द ड्यू डेट। अब यहाँ पे आई बटन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट आउट ड्यू डेट। ठीक है, वो वीडियो भी आप पूरा क्लियरली आपको समझ में आएगा। चलो चलते हैं, यहाँ पे भी हम कैलकुलेट करते हैं। हमेशा देखो ड्यू डेट में क्या करना पड़ता है, पहले ग्रेस डे ऐड करना पड़ता है 3 दिन, गवर्नमेंट की तरफ से कितना है वो 3 दिन। तो 21 में 3 मिला दो, कितना हो गया 24। और फिर महीने में आपको क्रेडिट मंथ मिलाना है, तो कितना मंथ है यहाँ पे 3 मंथ। तो यहाँ पे नवंबर के नीचे में 3 मंथ ऐड कर दूंगा, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी फरवरी 24। तो आपका ड्यू डेट आता है फरवरी 24 को। क्या आ रहा है फरवरी 24, यहाँ पे ड्यू डेट है। और इस ड्यू डेट के दिन क्या क्या हुआ है वो आपको वापस दिखाता हूं मैं। ऑन मेच्योरिटी प्रसाद फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट सागर टू रिन्यू। रिन्यूएबल आया, रिन्यूएबल में मैंने कहा था आपको 4 एंट्री है, डिसऑनर, इंटरेस्ट चार्ज, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो सागर एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड ड्रॉ अ न्यू बिल एट 1 मंथ। अब ये न्यू बिल का जो ड्यूरेशन बन रहा है वो 1 महीने का बिल ड्यूरेशन बन रहा है फॉर 21,750। यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने एक अमाउंट दे दिया है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसने बोला है कि नया बिल बन रहा है 21,750 का, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय प्रसाद। तो यहाँ पे बच्चों पुराना बिल 21,000 का है और नया बिल बन रहा है 21,750 का, और वो कहता है इसके अंदर इंक्लूडेड है इंटरेस्ट। तो लॉजिक सी बात है, पुराना बिल 21, नया बिल 21,750, यानी 750 जो है वो आपका इंटरेस्ट फिगर है। तो यहाँ पे पार्ट पेमेंट नहीं है, दूसरी बात यहाँ पे, तो आपको पार्ट पेमेंट की एंट्री पास नहीं करनी है। तो रिन्यूअल की बेसिकली मैं 4 एंट्री बोलता हूँ, डिसऑनर, इंटरेस्ट चार्ज, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल। तो यहाँ पे पार्ट पेमेंट की एंट्री नहीं होगी, तो पार्ट पेमेंट की एंट्री हटा देंगे तो 3 एंट्री बचती है। तो पहली एंट्री आपको जो पास करनी है, रिन्यू बोलो तो रिन्यू बोलो, या डिसऑनर बोलो, या कैंसिलेशन बोलो, तो एक एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेट करनी है 750 जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसका एक मिनट आपको मैं वर्किंग नोट बता देता हूँ, आप वर्किंग नोट यहाँ नीचे देख लें। ओल्ड बिल 21,000, पार्ट पेमेंट कुछ नहीं है, डैश, तो बचा कितना 21,000 ही बचा। मगर उन्होंने नया बिल का अमाउंट दिया 21,750, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आपको समझना है कि 750 क्या है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट हुआ 750 और उसको न्यू बिल में ऐड कर देंगे, तो इस तरह से आपका न्यू बिल बन गया 21,750। तो ये 3 एंट्री आप पास करना है। तो आपको फिर दिखा देता हूँ। पहली बात तो ड्यू डेट याद रखें, और यहाँ पे देखिए साल बदल गया, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सॉरी नवंबर के बाद क्या है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 3 महीना ऐड किया तो फैब हो गया, और 21 में 3 दिन ऐड किया तो 24। तो फैब में, नवंबर के बाद फैब, यानी दिसंबर क्रॉस कर रहा है, तो साल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 2019 से शुरू किया था तो 2020 पे आ गया ये, तो साल भी याद रखे, चेंज करना है आपको। तो फेब 24 को एंट्री पहले डिसऑनर की, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, क्योंकि आपका बिल पहले किसके पास था वो देखना है। तो पहले बिल हमने क्या किया था, डिस्काउंट करवाया था, तो ये बिल बैंक के पास पड़ा है। तो हमेशा बोलता हूँ डिसऑनर में ड्रॉवी डेबिट, और क्रेडिट वो होगा जिसके पास बिल होगा। तो हमने बिल किसको बेच दिया था, बैंक को, तो इसलिए बैंक क्रेडिट। ओल्ड बिल का अमाउंट 21,000। फिर मैंने बोला आपको इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज डायरेक्टली सम में दिया था 21,000 और 21,750, यानी 750 इंटरेस्ट था। डेट सेम रहेगी 24/5, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 750 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन न्यू बिल। फिर मैंने कहा आपका न्यू बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड हो रहा है, सो न्यू बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, यानी बिल वापिस से मेरे पास आ रहा है। कौन दे रहा है, प्रसाद। न्यू बिल का अमाउंट कितना है, 21,750। तो ये एंट्री आपकी यहां तक मुकम्मल हो गई। अब यहाँ पे फिर अगला स्टेप क्या है वो देखते हैं। सागर, फिर क्या किया सागर ने, सागर डिपॉजिट द बिल। ये कौन से बिल के बारे में बात कर रहा है, न्यू बिल की, जो 21,750 उसके बारे में बात कर रहा है। सागर डिपॉजिटेड द बिल इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप न्यू बिल ड्रॉन एक्सेप्ट हो उसके बाद ट्रांसफर होता है, तो यहाँ ऊपर एक डिस्काउंट विद बैंक हुआ था, यहाँ पे भी क्या है, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, और इसके बाद क्या हुआ, ट्रांसफर डिस्काउंट विद बैंक। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो अब यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो हो रहा है बैंक फॉर कलेक्शन, यानी ये बिल आप अपने एजेंट, बैंक फॉर कलेक्शन यानी ये एजेंट है, हमारे बिहाफ पे जाके पैसा कलेक्ट करके लाएगा। जबकि आप पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पे डिस्काउंट विद बैंक, यानी एक तरह से हमने बिल बेच दिया, यानी कि बिल हमारे पास नहीं है, ओनरशिप बैंक के पास चली गई और बैंक से हमने पैसा ले लिया था।
मगर ये जो ट्रांसफर हो रहा है आपका बैंक फॉर कलेक्शन का, ये एजेंट है, ये एजेंट को हम बिल दे रहे हैं, उसको बोले कि भाई तू जा मेरे बिहाफ पे जाके पैसा कलेक्ट करके ला। तो बिल तो जा रहा है और किसके पास जब बिल जा रहा है आपका बैंक फॉर कलेक्शन। तो एंट्री देख लेते हैं, डेट सेम रहेगी, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये रिसीवर हो गया और हमारे पास से बिल गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो अमाउंट सेम रहेगा 21,750। अब क्या हुआ, आपकी ये एंट्री तो यहाँ खत्म हो चुकी थी, अब दूसरी एंट्री यहाँ से शुरू हो रही है, प्रसाद ऑनर्स। प्रसाद कौन था ड्रॉवी, वो क्या कर रहा है, ऑनर कर रहा है, यानी बिल का पेमेंट करा। अब वो ईमानदार हो गया, पहले उसने बोला था शायद मजबूरी हो, लॉकडाउन में फंसा हो तो बोला पैसा नहीं रिन्यू कर लो, मगर अब हालात सुधर गए तो प्रसाद क्या बोलता है कि चलो ठीक है मैं आपका बिल का पैसा देता हूँ, ऑनर यानी बिल का पेमेंट कर रहा है। तो प्रसाद ऑनर द बिल ऑन ड्यू डेट, अब देखो यहाँ पे भी ड्यू डेट बोल दिया, तो अब यहाँ पे आपको दोबारा ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो दोबारा ड्यू डेट कैलकुलेट करना है, वापस से यहीं से कैलकुलेशन होगा बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड से, यानी यही डेट से कैलकुलेशन शुरू होगा आपका। तो बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड के बाद ही कैलकुलेशन होता है हमेशा 3 दिन ग्रेस डे, ये ग्रेस डे तो पक्का है हर बिल में, भले 10 बार बिल बने तो हर बार आपको 3 3 दिन ग्रेस डे ऐड करना है। और नए बिल का क्रेडिट पीरियड बताया था उसने, कहाँ बताया था, 1 मंथ, देखो यहाँ पे लिखा है। तो ये जो नया बिल बना था रिक्वेस्ट एंड ड्रॉ न्यू बिल एट 1 मंथ, तो क्रेडिट पीरियड जो है वो है 1 मंथ, ठीक है। तो फेब में 1 मिला तो क्या हो गया, फरवरी मार्च, और ये हो गया 27, यानी 27 मार्च आएगा आपका नेक्स्ट ड्यू डेट। उस दिन क्या हो रहा है, बिल ऑनर हो रहा है, बिल क्या हो रहा है, ऑनर हो रहा है। मगर हमने ये एजेंट को पैसा बिल दिया था ना कि भाई मेरे बिहाफ पे जाके कलेक्ट कर, तो अब वो एजेंट क्या करेगा, अपना चार्ज मारेगा ना। तो बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पे बैंक फॉर कलेक्शन क्या कर रहा है, आपसे चार्ज मांग रहा है। कितना चार्ज मांग रहा है वो, 250 का बैंक फॉर चार्ज मांग रहा है वो। तो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे आपको पैसा तो मिलेगा मगर पैसा ड्रॉ भी नहीं देगा, पैसा कौन देगा आपको, बैंक फॉर कलेक्शन देगा। मेरे पास पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, किसने दिया, बैंक फॉर कलेक्शन। मगर 250 उसमें से क्या करना है आपको, कम करना है, और ये नॉमिनल एंट्री है। तो नॉमिनल एंट्री कहाँ आती है, डेबिट में, तो इसको भी डेबिट करेंगे। एक बार एंट्री देख लेते हैं, डेट याद रखें, डेट क्या आएगी, ड्यू डेट, फेब में 1 मिला देगा तो मार्च, और 24 में 3 मिलाया तो 27, यानी 27 मार्च आपका ड्यू डेट आया। पैसा आ रहा है, बैंक चार्जेस नुकसान टू बैंक फॉर कलेक्शन, है ना। बैंक फॉर कलेक्शन को हमने बिल दिया था 21,750 का, तो वो क्रेडिट हो गया। मगर उसने क्या बोला, 250 वो चार्ज मारेगा, यानी 250 कम करके आपको पेमेंट करेगा। तो 21,750 में 250 माइनस किया तो कितना है, 21,500। तो इतना पेमेंट आपको मिलने वाला है बैंक फॉर कलेक्शन के बाद, बीइंग न्यू बिल ऑनर्ड। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ये हमने कंप्लीट कर ली। अब उसका सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, प्रिपेयर सागर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। अभी हमें बुक्स ऑफ प्रसाद चाहिए, तभी हम सागर अकाउंट बना पाएंगे। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो बुक्स ऑफ सागर था तो हमने जनरल एंट्री बनाई, मगर अब क्या बोल रहा है, बुक्स ऑफ प्रसाद चाहिए, उसको क्या चाहिए, बुक्स ऑफ प्रसाद, तभी हम सागर अकाउंट बना सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आपको, अगर ऐसा क्रॉस जनरेटिव पूछे, एक का लेजर एक का जर्नल पूछे, तो आप दोनों की जनरेटिव बना दे तो आपके लिए लेजर आसान होगा। तो चलिए हम पहले पास कर लेते हैं प्रसाद की बुक की जनरेटिव। मैंने ऑलरेडी एंट्री पास करके रखी हुई है प्रसाद के बुक में, प्रसाद ड्रॉवी जर्नल। देखो ड्रॉवी की जनरेटिव बहुत सिंपल है, खाली आपको ड्रॉवर की एंट्री को रिवर्स करते जाना है। बिल रिसेबल टू ड्रॉवी, तो यहाँ पे हो गया ड्रॉवर टू, बिल्स पेएबल, डेट सेम, अमाउंट सेम। ट्रांसफर की एंट्री ड्रॉवी के बुक में कभी पास नहीं करते क्योंकि ड्रॉवी को उससे कोई लेना देना नहीं है, तो नो एंट्री। फिर थी हमारी और डिजॉनर की एंट्री थोड़ा ध्यान देनी है कि डिजॉनर में हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे ड्रॉवी टू जिसके पास बिल है वो, हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है ना, या तो खुद के पास रिटेन हो, डिस्काउंट हो, एंडोज हो, बैंक फॉर कलेक्शन, हमारे पास ऑप्शन है। मगर ड्रॉवी का ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर हम पास करेंगे प्रसाद टू बिल रिसीवेबल लिख सकते हैं, प्रसाद टू बैंक फॉर कलेक्शन, प्रसाद टू बैंक, प्रसाद फॉर एंडोसी, कुछ भी लिखना है, जिसके पास बिल होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। मगर यहाँ एंट्री वैसा नहीं है, यहाँ पे ड्रॉ बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, ये फिक्स एंट्री है, इसको कभी बदलना नहीं डिजॉनर में ड्रॉवी के अंदर। हाँ यहाँ फ्लक्चुएट होते रहता है। इसके बाद की एंट्री सिंपल हो जाएगी, प्लस ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट टू ड्रॉवर, रिवर्स करना, अमाउंट सेम, डेट सेम। फिर हमारी न्यू बिल की थी बिल रिसीवेबल टू ड्रॉवी, तो यहाँ पे ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। फिर वापस से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था, बैंक फॉर कलेक्शन क्या ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर की एंट्री मैंने बोला ड्रॉवी की बुक में नो एंट्री, तो नो एंट्री। लास्ट एंट्री क्या हुई थी, ऑनर हो गई थी,
तो ऑनर में यहाँ पे एजेंट था हमारा, तो ड्रॉवी के बुक में ये एंट्री भी ध्यान देनी, क्योंकि ड्रॉवी कस्टमर है ना, तो कस्टमर के बाद जो भी बंदा बिल लेके आएगा वो उसको पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पे बैंक फॉर कलेक्शन ने बिल लेके आया, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारे पास बिल आ रहा है, बिल्स पेबल जो हमने साइन करके दिया था वो हमारे पास रिटर्न आ रहा है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, हमने पैसा दे दिया। हमारे पास कोई भी बिल लेके आवे, ड्रॉवर लावे, एंडोसी लावे, कलेक्शन लावे, भाई लावे, बहन लावे, कोई भी लावे, मम्मी पापा कोई भी आने दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास बिल आना चाहिए। और जो बंदा बिल लेके आएगा उस बंदे को हम क्या कर देंगे, पैसा दे देंगे। तो मेरे पास बिल आया और मैंने पैसा दे दिया। तो इस तरह से आपकी दोनों एंट्री हो गई। अब मुझे जो क्वेश्चन था, मैं आपको क्वेश्चन फिर बता दूं। क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन, प्रिपेयर सागर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। तो इन द बुक्स ऑफ प्रसाद मुझे चाहिए था जर्नल एंट्री, तो मैंने यहां पे बना दी इन द बुक्स ऑफ प्रसाद की जर्नल एंट्री। ये बनने के बाद आपका जो क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रिपेयर सागर अकाउंट। अब सागर अकाउंट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास अब बुक्स ऑफ प्रसाद की जर्नल एंट्री आ चुकी है। किस तरह बनाने मैंने यहां बता दी। तो चलिए हम अभी लेक्चर की तरफ चलते हैं कि सागर का लेक्चर किस तरह बनाएंगे। क्वेश्चन क्या था, वापिस से पढ़ रहा हूं मैं, इन द बुक्स ऑफ प्रसाद जो कि ड्रॉवी है, हमें सागर अकाउंट बनाना है, ठीक है, जो कि ड्रॉवर है। क्लियर है? अब ये जर्नल एंट्री आपको लगेगी, बुक्स ऑफ प्रसाद की जर्नल एंट्री लगेगी। तो वो जर्नल एंट्री ले लेते हैं हम लोग, जो हमने प्रसाद की बनाई थी। तो उसको यहाँ पे लेके आता हूं मैं। ये एंट्री को आप ध्यान से अभी देखना है, क्योंकि इसके बेस पे आपको पूरा लेक्चर बनाना है। और बच्चों और एक चीज है, यहाँ पे ना सम आपका सेल से शुरू नहीं हो रहा है। और इसके पहले की वीडियो में बताया था मैंने, अब यहाँ पे आई बटन आएगा और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बताया था मैंने, वो भी सेल से शुरू नहीं हुआ था। और उसमें ना थोड़ा रिवर्स था, उसमें ड्रॉवर का बुक था और ड्रॉवी का अकाउंट था, और वो भी सम सेल से शुरू नहीं हुआ था। तो जब भी सम सेल से शुरू ना हो तो उस वक्त आपको बैलेंस हमेशा पहले लिखना है। क्या लिखना है आपको? बैलेंस। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं बता रहा हूं आपको, उसमें आपका सम ड्रॉवी का था। तो ड्रॉवी होगा तो बैलेंस किधर आएगा, ड्रॉवर होगा तो बैलेंस किधर आएगा, उसको ध्यान से समझे। देखो उस समय आपका जर्नल एंट्री लेक्चर था ड्रॉवी का, तो ड्रॉवी बोले तो डेटर, और डेटर का मतलब हमें एसेट, और एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका आई बटन बताया था मैंने, वो आप देखेंगे तो उसका बैलेंस मैंने यहां से शुरू किया, क्योंकि वो कस्टमर है, डेटर है, तो डेटर का बैलेंस यहां से। अब सागर कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर बोले तो क्रेडिटर, क्रेडिटर बोले तो लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का हमेशा बैलेंस किधर आता है? क्रेडिट में आता है। तो ये सब में हम जो बैलेंस लिखेंगे वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं उसका बैलेंस आपको डेबिट साइड मिलेगा, क्योंकि वो ड्रॉवी का सम था। और ये किसका सम है अभी? ये ड्रॉवर का। अकाउंट किसका है? ड्रॉवर का। तो ड्रॉवर बोले तो क्रेडिटर, ड्रॉवर बोले तो क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो उसका बैलेंस मैं यहां लिखूंगा। बैलेंस हमेशा वही रहता है जो आपका बिल अमाउंट रहता है, क्योंकि ये सेल हो चुका है, सेल होने के बाद ये बिल विल बन रहा है, तो उस सेल्स अमाउंट के बदले हम बैलेंस लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड हम यहां लिख देंगे बैलेंस, और डेट यही रहेगी जो बिल की डेट थी 21 नवंबर, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैरेट डाउन नहीं बेटा, ब्रॉड डाउन 21,000। तो वापस से बोल रहा हूं, जब भी सम अगर सेल परचेज से शुरू नहीं होता है तो आपको बैलेंस से सम शुरू करना है, और बैलेंस आपको किधर लिखना है वो डिसाइड करेगा ये वाले एंट्री। ये कौन है? सागर कौन है? यानी ये ड्रॉवर है या ड्रॉवी है? ड्रॉवर यानी डेटर, सॉरी ड्रॉवर यानी क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अगर ये इसी की जगह पे ड्रॉवी रहता तो ड्रॉवी का मतलब जिसपे बिल ड्रॉ हुआ यानी कस्टमर, डेटर। अगर डेटर होता, डेटर यानी डेबिट, डेबिट डेटर यानी एसेट, एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो अगर ये प्रसाद का अकाउंट होता तो मैं यहां लिखता बैलेंस। ये सागर का अकाउंट है इसलिए मैं क्रेडिट साइड लिख रहा हूं बैलेंस, ठीक है। अमाउंट सेम, डेट सेम। बैलेंस होने के बाद ये हेडेक है बैलेंस का, इसलिए बोलो हमेशा याद रखे, जब भी सम सेल और परचेज शुरू ना हो आपको बैलेंस लिखना है, ठीक है। डेटर यानी ड्रॉवी रहेगा तो डेबिट में लिखना, क्रेडिटर यानी ड्रॉवर रहेगा तो क्रेडिट में लिखना। अब हम अपना लेक्चर को फटाफट खत्म करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पहले, अब मैंने हमेशा बोला आपको कि आपको चेक करना है किसका अकाउंट है। सागर का अकाउंट है तो मैं इस जर्नल एंट्री में जहां जहां सागर होगा उसको उठा लूंगा,
ठीक है। तो पहली एंट्री में सागर कौन सा साइड है, डेबिट साइड है, तो मैं डेबिट साइड ही जाऊंगा और डेबिट साइड जाके मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, उसका अपोजिट नेम। तो सागर के डेबिट अपोजिट में कौन है, बिल्स पेएबल। तो मैं डेबिट में जाऊंगा और डेबिट में लिखूंगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट 21,000, क्योंकि सागर डेबिट है इसलिए डेबिट जा रहा हूं, और नाम किसका लिखना, अपोजिट वाले का। सेकेंड एंट्री खाली है तो छोड़ दें इसको। फिर ये डिजॉनर में बिल्स पेएबल टू सागर, यानी सागर अभी कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है, 24 Feb 2020 क्रेडिट साइड। तो हम क्रेडिट साइड में जाएंगे, यहां लिखेंगे, मगर नाम लिखते टाइम उल्टा लिखेंगे, बाय बिल्स पेएबल, अमाउंट सेम, डेट 20 याद रखे, साल चेंज हो गया तो आप साल चेंज यहां लिखे 24 Feb, बिल्स पेएबल 21,000। अब इंटरेस्ट की एंट्री, अब इंटरेस्ट की एंट्री वापस से सागर कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है, तो हम भी क्रेडिट साइड ही जाएंगे, मगर क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट, उल्टा नाम लिखना है, अपोजिट साइड का नाम लिखना है, तो बाय इंटरेस्ट 750। इसके बाद न्यू बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड था। अब यहाँ पे सागर कौन से साइड है, डेबिट साइड है, तो हम कहां जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, 24 Feb 2020 टू बिल्स पेएबल 21,750, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। अब ये नो एंट्री, एंट्री नहीं है तो क्या पास करें, छोड़ देते हैं इसको। 27 तारीख, 27 तारीख को क्या हो रहा है, बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, कहीं सागर नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आ रहा है तो छोड़ दें, यानी आपकी सारी सागर की एंट्री हमने पोस्ट कर दी, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, और सम सेल से शुरू नहीं हुआ है, परचेस से शुरू नहीं हुआ है, इसलिए आपको बैलेंस लिखना है। तो अकाउंट देखिए किसका अकाउंट है, ड्रॉवर है तो क्रेडिट में लिख दें, अगर ये अकाउंट ड्रॉवी का पूछा होता तो मैं डेबिट में लिखता। सारी एंट्री होने के बाद, सागर को जगह पे शिफ्ट करने के बाद, डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखने के बाद, अब आपको देखना है टोटल, यानी दोनों साइड टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारा दोनों साइड का टोटल आता है 42,750, यानी आपका लेजर टैली हो गया। तो इस तरह से आपका सम पूरा मुकम्मल कंप्लीट होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सम, वापस से बोल रहा हूँ, अगर सम में एक का जनरेटिव पूछा है और एक का लेजर पूछा है तो आप दोनों जनरेटिव बनाएं ताकि आपको लेजर आसानी हो जाए। और फिर लेजर में स्टार्ट करने से पहले आप देख लें सम में आपको सेल परचेज तो नहीं दिया, अगर सेल परचेज दिया होता है तो आपको बैलेंस के बारे में सोचना ही नहीं, आपको डायरेक्टली सब एंट्री पोस्ट करते जानी है और अब ऑटोमेटिक टैली हो जाता है। मगर ये सम सेल परचेज से नहीं दिया था इसीलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना था। तो आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर ड्रॉवर बोलेगा तो डेबिट क्रेडिट साइड लिखें या बैलेंस, और अगर यहाँ पे अकाउंट ड्रॉवी का होता तो मैं डेबिट साइड लिखता बैलेंस। यहाँ लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्टार्टिंग जो डेट रहती है वही डेट लिखेंगे बैलेंस के लिए, लास्ट में आपको लेजर टैली करना है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हो रहा है। आपको पूरे सारे वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, और नीचे मैंने वीडियो लिंक भी दिया हुआ है सारे वीडियो का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके चेक करें। इसका प्रीवियस टॉपिक फाइनल अकाउंट भी मैंने एक बार वहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूरे सॉल्व किए हुए हैं, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी वीडियो आप पूरा देख सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूरा सॉल्व मैंने करके दिया हुआ है। और जितने भी सॉल्व्ड सम टेक्स्ट बुक में दिए हैं आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, तो आप उसके भी प्रैक्टिस करें, अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे कमेंट करें, आप पूछें मुझसे तो मैं आपको डाउट क्लियर कर दूं। ठीक है बच्चों, होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।